सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। हम डॉक्टर शबाना खान वारसिया इस्लामिक वारिस लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। मिसकाते हक़ानिया का 9 पार्ट हो गया था, अब 10वें पार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। इस किताब में हुजूर वारिस पाक आलम पनाह मदज़िल्लहु की ज़िंदगी के बारे में क्या लिखा हुआ है और कुछ साहबे एहराम जो ज़ाहिरी तालीम हासिल नहीं किए, क्योंकि बातिन तो सरकार अता करते ही हैं अपने लोगों को, तो ज़ाहिरी तालीम ना होने की वजह से उर्दू नहीं पढ़ पाते हैं और इस वजह से उन लोगों ने ये कहा कि आप बोल के भेज दीजिएगा ताकि हम इसे सुन के जान जाएं कि इस निस्बत हक़ानिया में सरकार वारिस पाक आलम पनाह मदज़िल्लहु के बारे में क्या लिखा हुआ और उन्हीं के रिक्वेस्ट पे ये चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माने तफूलियत के बारे में हम जान रहे थे। तुम जानेंगे कि ज़माने तफूलियत में आपको फन तैराकी का बहुत शौक था। वो देवा शरीफ के बड़े से तालाब में गोता लगाते थे और काफी देर तक पानी के निचले तह में रहते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जो उस दौर के औलिया किराम बुजुर्गान दीन हैं, उनका मानना ये था कि जो तालाब में नीचे की तरफ जो मखलूक रहती है उनको भी अपने कदमबोसी का शर्फ देने के लिए वो इस तरीके से करते थे। और चूंकि वक्त के नायबे रसूल हैं तो इसीलिए नजीब तरीफैन सैयद हैं, तो अपने नाने के और रहमतुल्लिल आलमीन है उनके नाना, तमाम मखलूक का ख्याल रखते हुए वो इस तरीके से करते थे। ऐसा बुजुर्गान दीन का मानना है कि उन्हें तैराकी का बहुत शौक था और पानी के निचले तह में जाके काफी देर तक अंदर रहते थे और बहुत देर के बाद से वापस निकला करते थे। यहाँ तक कि जब उम्र दराज हो गई थी तो भी वो अक्सर तालाब के किनारे वाले हिस्से में उतर जाया करते थे ताकि तालाब में जितनी भी मखलूक है वो भी उनके कदमबोसी का शर्फ हासिल कर सके। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। ऐसा इंसाफ बचपन ही से आपकी रियासत और मुजाहिदात में जरूर मिसल थे और रियासत और मुजाहिदात में उनका कोई मिसाल नहीं। हजरत साहब फजल हुसैन साहब सज्जादा नसीम शाह अब्दुल नईम कंजुल मारिफत अलैहिर्रहमा बयान फरमाते हैं कि ज़माने तफूलियत में यानी बचपने के आलम में हुजूर रोजाना बादी नमाज इशा आस्थाने हजरत शाह अब्दुल नईम पर आ जाते थे और बहुत रात तक वहाँ जिक्र अस्कार में मशगूल रहते थे, मुराकबा मुशाहिदे में मशगूल रहते थे। अगर किसी की निस्बत जुबान मुबारक से उनके कुछ निकल जाता था तो वही होता था। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। हुजूर अनवर के आसार विलायत से सब मुतासिर थे और इसी वजह से देवा शरीफ के मोमिर बुजुर्ग भी आपका अदब किया करते थे। आप लहोला के कतई मुनक़न्ना थे। जो दो सखा महरो अता तो उन्हें विरासत में अता हुआ था। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। आपको तरक़े आबाई में मिला था। ज़माने तफूलियत में अगर कोई बच्चा खेलता था तो ये था कि रोजमर्रा बच्चों को शिरनी, उनका ये रोजमर्रा का मामूल था कि वो अपनी दादी हुजूर से अशरफी ले जाते थे और उस बतासे एक बतासे वाला था, उस हलवाई को दे के और बतासे बनवाते थे और उसके बाद से बच्चों में तकसीम किया करते थे। अल्लाह अकबर। और गुरबा को नकदी तकसीम किया करते थे और गरीब मिस्कीन की भी मदद किया करते थे और अपने हम उम्र लड़कों को इश्क़ इलाही की तरगीब देते थे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। और अपने पीर की नकल करने की हर मुरीद को कोशिश करना चाहिए, नकल करते करते ही असल हो जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो इश्क़ इलाही की तरगीब और मशरबे इश्क को वारसिया कहते हैं। वारसी मशरब है, कोई मसलक नहीं है, कोई फिरका नहीं है। अल्लाहु अकबर। वो मशरब है। मशरबे इश्क की तालीम वहाँ अता होती है, बातिनी और जाहिरी। बातिनी सरकार वारिस पाक आलम पनाह सीना बसीना खुद अता करते हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन जाहिरी इल्म हमें भी जितने साहब लिबास हमसे रिक्वेस्ट है कि वो जाहिरी उलूम इश्क़ इलाही का जो उनके पास है, अगर एक जुमला ही है तो दूसरे भाई बहनों तक, दूसरे वारसियों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। और नसीहत फरमाते थे, चुनांचा वो हजरत जिनको हमसनी का शर्फ हासिल हुआ खास तौर पर मुमताज हुए। अल्लाहु अकबर।
जिन्हें वो शर्फ हासिल हुआ उनके साथ जिंदगी गुजारने का, उन्हें बहुत मुमताज हुए, बहुत शर्फ हासिल किया उन्होंने। सैयद मारूफ शाह साहब मुकर्रिर खास खादिम कदीम बारगाह वारसी फरमाते हैं कि देवर शरीफ में एक किस्सा मशहूर है कि मुसम्मा लौकई हलवाई जो बहुत गरीब आदमी था, वो अपने दादी हुजूर से, उस हलवाई का नाम लौकई था, दादी हुजूर से वो अशरफियाँ ले जाते थे और उससे बतासे बनवा के बच्चों में बांटा करते थे और उसको तोड़ तोड़ कर बच्चों में तकसीम फरमाया करते थे। बाज खादिम कहते हैं कि अक्सर हुजूर पुरनूर ने फरमाया कि हमारी दादी के पास अशरफियाँ बहुत थी, हम उनमें से छुपाकर अशरफी निकाल लाते थे और लौकई हलवाई को देकर एक अशरफी का एक बतासा बनवाते थे और बच्चों को तकसीम करते थे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। बज़ाहिर तो इस किस्से की औकत इस कदर मालूम होती है कि एक भोले अमीरजादे का वाक़या है। अगर ये सुनेगा आदमी तो समझेगा कि एक भोले भाले अमीरजादे का वाक़या है, मगर गौर से देखा जाए तो भी मामूली इस किस्से के जरिए पता चलेगा कि गरीब लौकई हलवाई की वो मदद किया करते थे। अल्लाह अकबर। मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसे ऐसा लगता था कि मेरे बतासे बिक रहे हैं, लेकिन ये मदद तो सरकार की तरफ से हो रही थी। मतलब हुजूर का इस सुग़र सनी में भी ये एहसास था कि गरीब हलवाई की खुशनुमा पर्दे में परवरिश फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। हमें भी सबक हासिल करना चाहिए कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो इस तरीके से घुमा के करें कि उसे कमजरफी का उसे अंदाजा ना हो, उसकी किसी तरीके की दिलशिकी ना हो और उसे ये न लगे कि मेरे पास नहीं था। उससे मासूम बच्चों पर बुजुर्गाना शफकत और उनकी दिलजोई भी साबित होती है। अब बच्चों में बतासा बांटना, ये मेरे बाबा भी, पहले इलायची गाने का जमाना था और उसके बाद से वो अक्सर जब घर लौटते थे खानकाह से तो उसके बाद से लेके लौटते थे और पूरे दोनों जेब उनका भरा हुआ रहता था और उसके बाद से हम निकाल के बांटा करते थे। जब हम कहते थे मेरा हिस्सा, तो ऊपर का तरफ इस तरीके से झुक जाते थे और हम अपना हिस्सा निकाल लेते थे। कुछ चीजें उनकी देख के मेरे बाबा को, मतलब पढ़ने के बाद मुझे, क्योंकि हमने तो सरकारी वारिस से पाक कालूम पढ़ा कि जाहिरी जिंदगी में उनकी सोबत तो हासिल की नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे पढ़ते हुए मुझे मेरे बाबा की याद आती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साबित होता है कि इस कमसनी में भी आपको मालूम दुनिया से कतई मुंतफिर था और अपने मुल्क में रखना गवारा न फरमाते थे, क्योंकि दादी साहिबा की हिफाजत में जो अशरफियाँ थी वो खास करके में इन्हें ही मिलनी थी। मादरी से मुल्क ताम हुजूर पुरनूर की थी, इस वास्ते आपने उसको यूं तकसीम फरमा दिया। इससे भी ये नुमाया है कि इब्तिदा ही से मिजाज आली निहायत मुस्तगनी और बेपरवाह थे और इसलिए आपकी शान शहादत और असर खून मुर्तज़वी रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बहन शहादत मिलती है। अली मुर्तज़ा की नस्ल भी इसमें झलकती है कि महर व अता के सिवा, उमर व अता के सिवा कुछ ना आता था, क्योंकि ना हो आपके शक़ी इब्ने शक़ी थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बुजुर्गाने मुतक़द्दीन का बयान है कि अक्सर आप सोने चांदी के होमोज़न शेरनी बनवा के अशरफियों के बदले में शेरनी बनवा के तकसीम किया करते थे और मासूमाना अंदाज से निहायत प्यारे लबो लहज़े में इरशाद फरमाते थे कि शर्त इंसाफ यही है कि सोने चांदी के होमोज़न शेरनी खरीद की जाए। अक्सर हालत वजद में ये भी इरशाद फरमाते थे कि मालो ज़र फकीर को नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्योंकि फकीर तो तवक्कल अल्लाह पे अपनी जिंदगी को छोड़ देता है। हमें फकीरी का लिबास तो बहुत पसंद है, लेकिन उस लिबास का जब हक अदा करने की बारी आती है तो हम दम तोड़ देते हैं। इसीलिए कोशिश करना चाहिए, सरकार वारिस से पाक आलम पनाह से इल्तिजा होना चाहिए कि जिस तरीके से ये अता फरमाई है तो ही इसकी लाज रखना और कोशिश भी करना चाहिए। चुनांचे आपकी दादी साहिबा का इंतकाल हुआ तो 40 रोज के अंदर आपने कुल माल व असबाब खैरात कर दिया। अल्लाह अकबर। अय्याम तफूलियत में ये बात भी हुजूर अनवर की खुसूसियात में मशरूफ है कि जब लोगों में किसी बात पर नज़ा होती थी तो आप दरमियान में के फसाद रफा कर, जब लोग आपस में लड़ते थे तो फसाद को भी रफा कर देते, यानी फैसला कर दिया करते थे। खुरेजी और फितना फसाद से हमेशा लोगों को बचाते रहते थे, दुश्मनी का आलम था। सब हुजूर अनवर का हुक्म बशर चश्म मानते थे, उनके हुक्म को आंखों पे रखते थे। अपनी दादी साहब के जाहिरी पर्दे के बाद आप अपनी हमशीर मुकर्रमा यानी हजरत क़िबला आलम सैयदना हज़रत खादिम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि की आगोश जमात में परवरिश पाने लगे। यानी
खादिम अली शाह साहब जो उनके उस्ताद थे ज़बत और ज़ाहिर पीर थे, तो उनके ज़ेर निगरां और उनके बहनोई भी थे, उनके ज़ेर निगरां परवरिश करने लगे। वो ज़माने हज़रत क़िबला सैयदना हज़रत खादिम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि का क़याम लखनऊ था और यही बात से हुज़ूर का क़याम लखनऊ हुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।